जुड़े कुछ नोट्स और जो मुख्य बातें हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सोर्सेज असल में पैसे, निवेश और दौलत को लेकर हम कैसे सोचते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, उसे समझने पर फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल। और जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर उतनी निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि इस पर ज्यादा निर्भर करती है कि आपका बर्ताव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हम तो सोचते हैं ज्यादा जानकारी बेहतर नतीजे। हाँ लगता है, पर लेखक का तर्क ये है, और काफी मजबूत तर्क है, कि पैसे से जुड़े फैसले हम सिर्फ लॉजिक या स्प्रेडशीट देखकर नहीं लेते। अक्सर इसमें हमारी भावनाएं, हमारा डर, हमारा लालच, समाज क्या कहेगा, ये सब चीजें हावी हो जाती हैं। इसीलिए अच्छा व्यवहार रखना, जैसे कि सब्र रखना या एकदम से आवेश में आकर कोई फैसला न लेना, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है, कभी कभी स्मार्ट होने से भी ज्यादा। तो सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज होना ही काफी नहीं है, हमें अपनी भावनाओं को भी समझना होगा। बिल्कुल, हाउसिल इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब बाजार ऊपर नीचे होता है तब बड़े बड़े बुद्धिमान निवेशक भी डर या फिर बहुत ज्यादा उत्साह में आकर गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, ये तो देखा है। तो अपनी इमोशनल रिएक्शंस को पहचानना और उन्हें काबू में रखना, ये उतना ही जरूरी है जितना कोई मुश्किल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझना। एक और बात जो इन नोट्स में है वो अमीर बनने के तरीके पर है। हम सोचते हैं ज्यादा कमाओ, अमीर बन जाओ, पर यहाँ बचत पर जोर कुछ ज्यादा ही है। हाँ बिल्कुल सही कहा। किताब का तर्क है कि आपकी इनकम कितनी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसमें से बचाते कितना है। आप देखिए, ज्यादा कमाने वाले लोग भी अगर सब उड़ा दें तो वो गरीब रह सकते हैं, और कम कमाने वाला भी अगर लगातार बचाता रहे तो वो अमीर बन सकता है। हाँ, ये एक क्या कहते हैं, व्यवहारिक सच्चाई है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, है ना? तो असली दौलत वो है जो खर्च नहीं हुई। और फिर यही बचत जुड़ जाती है एक और बड़े पावरफुल सिद्धांत से, कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, कंपाउंडिंग की ताकत, मतलब आपका पैसा जो कमा रहा है वो कमाई भी फिर से इन्वेस्ट होकर और कमाई करती है। हाउसिल इसे दौलत बनाने का असली जादू मानते हैं। पर इसमें एक पेंच है। क्या? ये कोई तेज रफ्तार वाली चीज नहीं है। इसमें वक्त लगता है, धैर्य चाहिए, सालों शायद दशकों का। अच्छा। तो लगातार इन्वेस्ट करते रहना, बाजार चाहे जैसा भी हो, ऊपर हो नीचे हो, टिके रहना, यही असली कुंजी है। छोटी बचतें भी समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती हैं। लेकिन यहीं पर एक चेतावनी भी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, कि हमेशा थोड़ा और पाने की जो इच्छा है वो नुकसान कर सकती है। ये कैसे? हाँ,